नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। 2019-2021 छठा चरण में बहाल नियोजित शिक्षकों से संबंधित यह वीडियो है, जिसमें नवनियुक्त नियोजित शिक्षकों के लिए मास्टर डाटा के रूप में एक फॉर्मेट में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी देनी पड़ती है, जिसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और इसे प्रत्येक शिक्षकों को बनाना पड़ता है। तो इसका सीरियल नंबर 1 से हम लोग प्रारंभ करते हैं। डिस्ट्रिक्ट नेम है, यहाँ पे आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका नियोजन हुआ है वहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे काल्पनिक सारी प्रविष्टियाँ होगी। तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बांका लिख चुके हैं कोड, और बांका का कोड 1023 है। उसके बाद ब्लॉक नेम में शंभूगंज प्रखंड का ही हम लोग बना रहे हैं, और इसका कोड शंभूगंज का कोड है 102324 है। उसके बाद आगे क्या क्या प्रविष्टियाँ हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरे नंबर कॉलम में है कि लोकल बॉडी टाइप, यानी यहाँ पे लोकल बॉडी टाइप पूछा गया है। तो अर्बन और रूरल, यानी कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के बारे में है। तो जिस क्षेत्र में सपोज कीजिए कि लोकल बॉडी टाइप आपका रूरल में ही सिलेक्शन हुआ है ग्राम पंचायत में, तो इस स्थान पे टिक मारेंगे। या तो फिर शहरी क्षेत्र में हुआ है तो नगर निगम, या तो फिर नगर परिषद, फिर नगर पंचायत, जहाँ पे है तो उसी अनुसार से आपको टिक लगानी है। तो हम लोग यहाँ पे लोकल बॉडी टाइप रूरल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को ही सिलेक्ट करके चल रहे हैं। उसके बाद आगे है 5वां नंबर में लोकल बॉडी नेम। तो लोकल बॉडी नेम जहाँ पे आपका नियोजन हुआ है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो लोकल बॉडी नेम में जिस ग्राम पंचायत में, तो यहाँ पे लिख देते हैं GRAM, ग्राम PANCHAYAT यानी ग्राम पंचायत झखरा। यह एक काल्पनिक है, आप अपने अनुसार से ही डालेंगे। और कोड इसका आता है, उस कोड को आप लिखेंगे 24-0, कुछ भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद छठा नंबर में है स्कूल टाइप। तो स्कूल टाइप में आपका एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, फिर हायर सेकेंडरी है। तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत में यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो यह एलिमेंट्री ही होगा। यहाँ पे इस स्थान पे टिक इस तरह का लगा देनी है। फिर 7वें नंबर में है सीरियल नंबर में स्कूल नेम। तो स्कूल नेम जो है, तो चलिए यहाँ पे डालते हैं एक काल्पनिक NPS झखरा ईस्ट। उसके बाद स्कूल कोड है, तो जो स्कूल कोड है उसको लिखेंगे। तो स्कूल कोड भी यहाँ पे लिख देते हैं, आपका जो है इसे पता लगा लेंगे। आपको यदि जानकारी नहीं है उस स्कूल का कोड है तो यहाँ पे चलिए पूरा लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। उसके बाद स्कूल कोड संपूर्ण लिखते हैं, तो 10-23-0-71-02। तो 10-23 यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से 10-23 यह हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट कोड। उसके बाद 24, यानी कि 24 यहाँ से यहाँ तक देखिए, यानी 10-23-24 यहाँ तक मिला करके हो गया डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक कोड। उसके बाद 0-71-02 यहाँ तक हो गया स्कूल कोड। तो नेम ऑफ टीचर, तो जिस टीचर के नाम से यह बना रहे हैं, तो चलिए हम अपने ही नाम से इसको बनाते हैं। कृष्णानंद सिंह, KRISHNANDSINGH। उसके बाद 10वां नंबर में है कि इसमें मेल या फीमेल, यानी कि किस पुरुष है या तो महिला, उसी के अनुसार यदि पुरुष है, मेल है, या तो फिर फीमेल है तो यहाँ टिक मारेंगे। और यदि पुरुष है तो इस स्थान पे आपको इस तरह से इस बॉक्स में टिक मार देनी है। डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे लिखिए 10। उसके बाद एक कॉलम को छोड़ देंगे, अच्छा रहेगा, 10-12। उसके बाद हो गया 1982। तो स्पष्ट हो चुका है यहाँ तक।
फिर आगे क्या है इसको भी हम लोग समझते हैं। फिर आगे है फादर्स नेम या तो फिर हस्बैंड नेम। तो फादर्स नेम यहाँ पे लिखना है। तो फादर्स नेम में यहाँ पे लिखेंगे। तो यदि स्वर्गीय है तो स्वर्गीय लिखेंगे LATEARJUN अर्जुन प्रसाद सिंह। मोबाइल नंबर जो आपका है डाल दीजिएगा 62 068 54 08 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों का होता है। फिर उसके बाद पैन नंबर है। तो पैन नंबर इस स्थान पे लिखेंगे। तो पैन नंबर में आपका जो पैन नंबर है उसको ही लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं पैन नंबर BUMKN6579K। आप आपका जो पैन नंबर है आप अपने स्तर से पैन नंबर को देख लेंगे, उसी अनुसार से लिखेंगे। यह एक काल्पनिक, सारी प्रविष्टियाँ काल्पनिक है। फिर 15 नंबर कॉलम है कैटेगरी ऑफ टीचर, एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर। तो एलिमेंट्री में आपको टिक लगानी है। फिर आगे है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, यह 2 प्रकार। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल, जब आपका नियोजन पत्र जो मिला है जिस तिथि को, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ज्वाइनिंग डेट में चलिए कुछ भी लिखते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस में 23। उसके बाद हो गया, एक कॉलम को आप छोड़ भी सकते हैं, पूरा हो सकता है इसमें प्रविष्टियाँ। 2/2022। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल, कब ज्वाइन किया है स्कूल में। तो यहाँ पे लिखेंगे 28/2/2022। फिर सैलरी अकाउंट फॉर सितंबर पेड ड्यूज, इसमें 18 नंबर कॉलम को समझिए। तो यहाँ पे जो ड्यूज पेड है यानी कि ड्यू, तो ड्यू के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पे कितनी रुपया आपका ड्यू है इसको यहाँ पे अंकित कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ भी रुपया अंकित कर देते हैं। उसके बाद UTI। तो UTI पर्सनल स्कीम यस या नो। तो यदि यहाँ पे UTI से संबंधित तो हम लोग नहीं होता है, तो यहाँ पे नो कर देंगे। फिर आगे है 20 नंबर कॉलम में, इसको भी समझते हैं। तो जब यहाँ नो हो गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं डालनी है। यदि यस करते हैं तो इफ़ यस UTI पेंशन स्कीम नंबर, तो यहाँ पे डालनी पड़ती है आपको। नो कर दिए हैं तो यहाँ इस कॉलम को आप फिलअप नहीं करेंगे। इफ़ यस UTI स्कीम स्टार्टिंग मंथ, फिर यहाँ पे मांगेगा, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद 22 नंबर में है आगे कि इफ़ ऑलरेडी अकाउंट विथ अलॉटेड बैंक नेम ऑफ बैंक विथ ब्रांच कोड, तो यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आगे है 23 नंबर में इफ़ ऑलरेडी अकाउंट विथ अलाउड बैंक अकाउंट नंबर है, तो यहाँ पे लिखना है। तो बैंक में, जिस बैंक में खोलना है उसको यहाँ पे लिखेंगे आपका। तो चलिए लिखते हैं SBI तारापुर। और फिर आगे है 23 नंबर में इफ़ ऑलरेडी अकाउंट, तो जो अकाउंट है इसको यहाँ पे लिख देंगे 3274 05 32 258। फिर आगे आपका इस स्थान को देखिए, एड्रेस डिटेल है। तो एड्रेस डिटेल में यहाँ पे आपको देना है एड्रेस ऑफ स्कूल। तो सबसे पहले स्कूल का एड्रेस यहाँ पे देना है। तो लिख देंगे NPS झखरा
ईस्ट, उसके बाद पोस्ट ऑफिस कदराचक, फिर पुलिस स्टेशन भी लिख सकते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया बांका, फिर परमानेंट एड्रेस ऑफ टीचर, आपका परमानेंट एड्रेस जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, फिर पोस्ट ऑफिस होगा, फिर पुलिस स्टेशन भी लिख सकते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट देंगे, फिर सिग्नेचर ऑफ टीचर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। तो सिग्नेचर में जिस तरह से करते हैं उसी तरह से करेंगे, और ध्यान रहे कि सभी प्रविष्टियाँ कैपिटल लेटर में ही आपको लिखनी है। और अब यहाँ पे देखिए, इस स्थान पे यहाँ पे फोटोग्राफ आपका लगेगा, टीचर ऑफ अटेस्टेड बाय द हेडमास्टर या प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इस स्थान पे आपको एक फ़ोटो लगानी है, और एचएम का यानी कि जो स्कूल के प्रभारी हैं उसके द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर होगा, और स्कूल का स्टाम्प भी यहाँ पे लगाया जाएगा। और सबसे नीचे अब हम लोग समझ लेते हैं कि सिग्नेचर ऑफ डीओ, पीओ या तो फिर डीपीओ विथ स्टम्प है। तो यहाँ पे बीओ का सिग्नेचर हो जाएगा और स्टम्प के साथ इस स्थान पे, और फिर सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर यानी कि जो स्कूल के प्रधान हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा इस स्थान पे, और यहाँ पे मोहर भी लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मास्टर डाटा फॉर अकाउंट ओपनिंग फॉर फिक्स सैलरी से संबंधित बात की और उसको समझने का प्रयास किए। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको ज़रूर आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी और आपको मास्टर डाटा बनाने में काफ़ी मदद करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।